दिगंबर मानसरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि मरण के उपरांत सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा कीर्ति स्तंभ पर रविवार की शाम को सर्वधर्म व सर्व समाज विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। विनयाञ्जलि सभा में पिछोर भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के प्रतिनिधि रूप उनके बड़े बेटे राकेश लोधी, विश्व हिंदू परिषद संगठन, RSS विद्यार्थी परिषद, क्षेत्रीय महासभा, करणी सेना, समस्त राजनीतिक पार्टियों एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी व शासन वर्ग के साथ समस्त पार्षदगण, जैन समाज और सर्व समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद मिला। उनके दिव्य रूप के विषय में बताया गया है कि जिस युग में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस युग में हम नहीं थे, परंतु हम भाग्यशाली हैं कि जिस युग में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लिया, उस युग में हमें उनका साक्षात दर्शन मिला। वक्ताओं ने कहा कि आचार्य श्री द्वारा विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण एवं आत्म कल्याण हेतु प्रशस्त मार्ग से सभी को प्रेरणा मिलती रहेगी। विनयाञ्जलि सभा में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी के प्रतिनिधि रूप में उनके बड़े पुत्र राकेश लोधी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विनयाञ्जलि सभा में सधर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कीर्ति स्तंभ चौराहे के मध्य में स्थित होगा और वह कीर्ति स्तंभ विधायक निधि से बनेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी मात्र जैनों के संत नहीं अपितु जन जन के संत है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत गुरु रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयाञ्जलि पर यह घोषणा की गई और 10 दिन के अंदर ही शिलान्यास करने का सभी को आश्वासन दिया। विनयाञ्जलि सभा में सभी धर्म प्रेमी व सर्व समाज बंधुओं ने उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव की महाआरती की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैन समाज ने विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया था और उस सभा में आपके द्वारा घोषणा की गई है कि कीर्ति स्तंभ को एंड पे लाएंगे। क्या है पूरा मामला? जी, पहले तो आपको हमारे पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये क्या 30 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा। कांग्रेस के विधायक ने हर समाज के साथ अनदेखी की। मैंने पहले भी बाबा साहब की मूर्ति लगाने में आवाज उठाई थी। जो कोई आवाज उठाता था उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। मैंने आवाज उठाई बाबा साहब के लिए तो मेरे पे भी केस लगा दिए थे। आप सबको पता होगा खनिया जाने में जो कोई आवाज उठाता था उसकी आवाज को दफन करने का काम कांग्रेस का विधायक करता था। ऐसे ही इनने जन समाज के साथ किया। जन समाज स्तंभ लगाना चाह रही थी, नहीं लगने दिया, वो भी साइड में लगाया। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, हम इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है और हम इसको फ्रंट पे लाएंगे और ताकि जैन समाज के साथ जो पहले अनदेखी हुई है तो उनके सब न्याय हो सके। उनके भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं सारी समाजों की। जब ऐतिहासिक धरोहरें हैं, अगर हम पूर्वजनों को याद नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि हमारे पूर्वजनों ने क्या किया था। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और भी मैंने चीज देखी है यहाँ पर 30 साल के जो विधायक ने सारी समाजों के जितनी भी प्रतिमाएं और जितने भी लोग हमारे महापुरुष लोगों को आगे लाने का काम किया है तो नहीं किया है। केवल उसने एक ही समाज के जितनी भी प्रतिमा लगाई है, उसने एक ही समाज के, आप उठा के देख लीजिए, खनिया दानव देख लीजिए, पिछोट देख लीजिए, उसने एक ही समाज की धरोहर को आगे बढ़ाया है, उनको ही महापुरुषों को आगे लाया है और सारी समाजों के महापुरुषों को उसने डाउन करके और उनको सारी समाजों को निराश किया है। अब मेरा इच्छा ये है कि सारी समाजों की हम धरोहर को और सारी समाजों के ऐतिहासिक जो हुए हैं उनको आगे लाने का काम अब मैं करूंगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो राष्ट्र के संत हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई कल, और कितने समय के अंदर इस कीर्ति स्तंभ का कार्य शुरू कर दिया? अब कार्य तो हम शुरू कर रहे हैं, अधिकारियों से मेरी बात चल रही है। जल्द से जल्द हम इस चीज को करेंगे, आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अब 2-3 अधिकारी और रह गए हैं हमारे जिले के, उनसे मेरी चर्चा और होनी है। हम उनसे चर्चा करके नहीं मैं आपको बता दूंगा
जिस तारीख को हम करेंगे उस तारीख को मैं आपको बता दूंगा। खन्याधाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट।